हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूनिटरी मेथड के बारे में, जिसको हिंदी में हम एक एक नियम भी बोलते हैं। तो क्या होता है यूनिटरी मेथड, आइए जानते हैं। यूनिटरी मेथड एक टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक यूनिट की वैल्यू निकालकर, और फिर हमें जितनी यूनिट की वैल्यू रिक्वायर्ड रहती है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि 5 पेन की जो कॉस्ट है वो हमें जैसे दे दी 40 रुपीज़, और हमसे पूछ लिया कि 25 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। तो पहले स्टेप में हम जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। 5 पेन की कॉस्ट कितनी हुई, 40 रुपीज़। तो हम एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे। एक पेन की जो कॉस्ट है वो आएगी 40 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो वो हमारे पास में 8 आ जाएगा। और फिर हम जितना पूछा हमसे 25 पेन की जो कॉस्ट है वो हम निकालेंगे। एक पेन की कॉस्ट इंटू जितने पेन की कॉस्ट हमसे पूछी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 200। ये है यूनिटरी मेथड। 3 सिंपल स्टेप जो दिया गया है उसको लिखना है, एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है या फिर एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ इस एग्जांपल के अंदर ये वैल्यू हमारे लिए कॉस्ट है, और फिर जितने यूनिट्स के लिए हमें पूछा है उतने यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए अगर हम फ्रैक्शंस या जिसको हिंदी में भिन्न कहते हैं उससे फेमिलियर है, तो हम क्या करते हैं कि सेकंड स्टेप में इसको सॉल्व किए बिना थर्ड स्टेप में जाते हैं और 25 पेन्स की जो कॉस्ट है वो सीधा एक पेन की कॉस्ट को फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 25 कर देते हैं। इससे कई बार हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 सीधा 25 से कट रहा है, आंसर है 5, और यहाँ पर 40 इंटू 5 200। तो इस तरह से हम यूनिटरी मेथड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। अक्सर लोग बात करते हैं गाड़ी के एवरेज के बारे में। तो अगर आपने गाड़ी का फुल टैंक भरवाया है जिसमें 15 लीटर पेट्रोल आता है, ओके, उसमें आपकी गाड़ी चलती है मान लेते हैं 600 किलोमीटर। गाड़ी के स्पीडोमीटर से आपने टेकोमीटर से देख लिया कि आपकी गाड़ी कितने चली है, तो आपकी गाड़ी चली 600 किलोमीटर। तो फिर 1 लीटर में कितना चलेगी, 600 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपके डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है, 40 किलोमीटर। इसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर आपके गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल है, आप पेट्रोल पंप पे गए और आपने 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, तो आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है। तो वो चेक करने के लिए हम देखेंगे कि 5 लीटर में गाड़ी कितना चलेगी। 5 लीटर में गाड़ी चलेगी 600/15 इंटू 5, ओके। तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा 200 किलोमीटर। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड हम यूज लेके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक नया मेथड आपने सीखा होगा, यूनिटरी मेथड। तो वीडियो के एंड में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में उनका आंसर्स देना है। पहला क्वेश्चन, अगर 7 पेन्स की जो वैल्यू है वो है 35 रुपए, तो 200 पेन्स हमें कितने रुपए में मिलेंगे। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर निकाल के फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आगे आने वाली, ये मैं बेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह का कुछ आइकन होगा उसको दबा दो, ताकि आने वाली सारी मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस से आप बेनिफिट उठा सकें। और आप अपने दोस्तों को, जिनको भी मैथ्स सीखने की ज़रूरत है या जो अभी छोटी क्लासेज में हैं
जिनको मैथ्स अभी समझने में इंटरेस्ट है, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।